जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए आज से इस रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये सबसे लेटेस्ट पेपर है। और साथियों, एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग 2-3 अच्छे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट की बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो साथियों, मेरे पास 2-3 अच्छे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट की बुक है, जैसे कि रुक्मणी प्रकाशन का हो गया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज हो गया, किरण प्रकाशन का बुक हो गया। तो साथियों, मैं आपको एग्जाम से पहले इन सभी बुक से प्रैक्टिस सेट की क्लास दूंगा। तो साथियों, बिहार पुलिस के लिए इस चैनल पर आपको 2-3 क्लास मिलेंगे। एक क्लास होगा रुक्मणी प्रकाशन के लिए, एक होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज और तीसरा क्लास होगा किरण पब्लिकेशन से। इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा और प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न आपके सामने है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति। इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और साथियों, सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सभी विषयों के प्रश्न कवर करेंगे जिस तरह से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण। तो कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? सही जवाब है क्लोरीन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लोरीन जो है ये हैलोजन समूह का तत्व है, ध्यान रखेंगे, और ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बाकी आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन ये सभी क्या है? तो उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती है और इसकी खोज किसने किया था उत्कृष्ट गैसों की? तो याद रखिएगा, पूछा जाता है रेले। रेले और रैमजे दोनों का नाम याद रखिएगा। रेले और रैमजे ने उत्कृष्ट गैसों की खोज की थी। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। हैलोजन समूह का तत्व कौन सा है? तो देखिए, हैलोजन समूह के तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी क्या है? हैलोजन समूह के तत्व है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लोरीन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है फ्लोरीन। ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन की बात करें तो इसकी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मकता वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो इनमें से क्या जल से हल्का होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है सोडियम। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सोडियम। इसके परमाणु क्रमांक पूछा जाता है तो याद रखिएगा 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अभी तक 5 से 6 मैराथन क्लास हो चुके हैं और सभी मैराथन क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? तो 1985 में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और 1985 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 52वां संशोधन। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक राज्य ने जीता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद कर लीजिए। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप पूछे कौन सा है? तो डूरंड कप, इसे भी ध्यान रखेंगे। डूरंड कप भारत का सबसे क्या है? पुराना फुटबॉल कप है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो इनमें से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गोल्ड। गोल्ड यानी कि सोना, ये सबसे अधिक क्या है? तन्य धातु है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा 161वां। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्यारे साथियों, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है, कौन सी मुद्रा कहलाती है? यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा उस मुद्रा को बोला जाता है गर्म मुद्रा, यानी कि हॉट मनी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। खुला आकाश नीति क्या है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। खुला आकाश नीति क्या है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? खुला आकाश नीति यानी ओपन स्काई पॉलिसी। तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन की योजना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक क्या है? नई योजना है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में ब्याज शामिल होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लाभ और लाभांश भी शामिल होता है, संपत्ति से किराया भी शामिल होता है, ऋणों की वसूली ये शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर कीजिए। और इस क्लास के बाद अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज चलेगा, तो उसको भी अटेंड करना है। तो रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो देखिए निर्यात में वृद्धि, ये भी सही है। नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये भारत कब आया था, पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन के कौन थे, अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। और जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा जाता है, कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के न्यायाधीश है। चलिए कितने नंबर के हैं, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, डी ऑप्शन सही जवाब है। इससे पहले 49वें नंबर के कौन थे, तो जस्टिस यू ललित थे। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, चलिए आंसर बताएंगे 16 के लिए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो सही जवाब है यहाँ पे ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। संघाई की बात करें तो चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है, तो साथियों यहाँ पे 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सभी है। उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सभी सही है, ध्यान रखेंगे। और 24 जुलाई 1991 डेट याद रखिएगा, 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। और उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो मनमोहन सिंह को। पवनार आश्रम का संबंध किससे है, चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। पवनार आश्रम का संबंध किससे है, तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विनोबा भावे। पवनार आश्रम का संबंध है विनोबा भावे से। सदाकत आश्रम पूछा जाता है, जो कि राजेंद्र प्रसाद संबंधित है सदाकत आश्रम से। सत्याग्रह आश्रम आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी संबंधित है। एक पूछा जाता है शांति निकेतन, तो शांति निकेतन से कौन व्यक्ति संबंधित है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड। ऑलरेडी का आपको बताना है, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो देखिए ऑलरेडी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ALREADY। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चूज द मोस्ट सूटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, और जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है पहले ही। चलिए, चूज द मोस्ट सूटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका क्या बनेगा, ट्रांसलेट। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें। तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका क्या बनेगा, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, डो नॉट इंसल्ट द पुअर। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसका हो जाएगा लेट, यानी कि ये इसका जो पैसिव बनेगा वो लेट से स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, लेट, उसके बाद द पुअर को आगे करेंगे तो लेट द पुअर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, लेट द पुअर बी हो जाएगा, ठीक है। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, तो देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से आप सभी।
तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो है अनुच्छेद 370। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 370 को हटा दिया गया है। अब भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सही जवाब क्या होगा, तो कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन में उद्देशिका भी दिया हुआ है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया हुआ है। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होता, संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उद्देशिका। ध्यान रखेंगे, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की हृदय और आत्मा। ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार की बात करें तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकार को। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? चलिए साथियों 24 के लिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है और इसका प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। सीडेराइट किसका अयस्क है? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो प्यारे साथियों, सीडेराइट जो है ये आयरन का अयस्क है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इसका फॉर्मूला होता है FeCO3, ये सीडेराइट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 26 के लिए आंसर कीजिए। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो जागो ग्राहक जागो। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है, अभी याद कर लीजिए 24 दिसंबर को। आगे देखिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो L × B। ये दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका परिमाप है 50 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B और ये दिया हुआ है 50 मीटर। तो यहाँ से हम लोग L और B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, L - B का होल स्क्वायर यानी A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A² - 2AB + B स्क्वायर। लेकिन उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L + B का होल स्क्वायर और -4LB। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा L² - B² + B स्क्वायर -2LB। क्योंकि आप सभी जानते हैं L - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो L² + B स्क्वायर -2LB। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, L + B का होल स्क्वायर -4LB। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। तो इसी पे आपको ये वैल्यू पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे L + B का मान कितना दिया हुआ है, 50। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। 50 नहीं, देखिए 2 से पहले 50 को काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25। यानी कि L + B का मान आपका हो गया 25। तो इस 25 को रखना है कहाँ पर, यहाँ पे देखिए L + B के स्थान पर 25 रखना है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 625। चलिए उसके बाद L - B को कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं L - B का होल स्क्वायर। फिर क्या है यहाँ पे बराबर है तो हम इक्वल देते हैं। L + B का होल स्क्वायर हमने 25 रखा तो ये 625 हो गया। और यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस देते हैं 4LB। तो 4 × LB का मान क्या है, तो देख सकते हैं ये रहा LB का मान 150। तो यहाँ पे 150 रखेंगे।
तो 625 में आपको 150 गुना 4 माइनस करना है। तो 150 गुना 4 करेंगे तो 15 चौकी 60 यानी 600। तो 625 में अगर 600 माइनस जाएगा तो ये बचेगा 25। तो फाइनली जो रिजल्ट आया L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आया 25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरह से L माइनस बी बराबर स्क्वायर को उधर करेंगे तो अंडर रूट 25। तो L माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए L माइनस बी 5 और L प्लस बी कितना दिया हुआ है 50। तो यहाँ पे लिखते हैं L प्लस बी क्या है 25, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 50 था। तो 2 से हम काटे थे 50 को तो 25 हुआ था, ये समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे L माइनस बी अभी क्या निकला तो 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए b से b कट गया तो 2L बराबर 30। तो L बराबर कितना हो जाएगा 15। तो पहले लंबाई पूछा जा रहा है, एक ही ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, चौड़ाई 10 ही निकलेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या है। बहुत ही सिंपल है। देखिए घन के विकर्ण पर क्या है वर्ग का क्षेत्रफल बना हुआ है, तो ये हम लिख सकते हैं घन का विकर्ण बराबर वर्ग की एक भुजा। देखिए जो घन का विकर्ण होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर यहाँ पे लिखते हैं वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा। ध्यान रखिएगा इधर क्या है घन, इधर क्या है वर्ग है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे देखिए एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा का एक सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। आप सभी जानते हैं वर्ग की एक भुजा बराबर सूत्र क्या होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। सूत्र को याद रखना है। तो क्षेत्रफल देखिए वर्ग का 192 दिया हुआ है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 192। अब 192 का अंडर रूट कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा 8√3 सेंटीमीटर। तो देखिए विकर्ण आ गया आपका 8√3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर क्या होता है विकर्ण बटे √3। यहाँ पे लिख देते हैं विकर्ण बटे √3, और विकर्ण हमारा क्या निकला 8√3। अब बटे नीचे √3 कैंसिल, तो 8 यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वर्ग की एक भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, लेकिन घन की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे √3। P प्लस क्यू बराबर 2 इंटू पी माइनस क्यू। यदि Q बराबर 10 हो तो P का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 इंटू पी माइनस क्यू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए यानी 2 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू बराबर 2 गुना P, तो 2P माइनस 2 गुना Q 2Q। यहाँ देखिए P का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे P बराबर क्या करेंगे P का वैल्यू निकालना है, तो ये P हो गया और 2P को इधर करेंगे तो माइनस 2P, फिर इक्वल में माइनस 2Q, और इसको भी इधर करेंगे तो माइनस Q। अब देखिए 2P में P को घटाएंगे तो माइनस P आ जाएगा, और इधर माइनस 3Q। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो P बराबर क्या आया 3Q, और Q का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए, 10 गुने 3 यानी कि 30। तो डी ऑप्शन सही है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा। तो भुजा को हम ये लिख देते हैं, और ये दिया हुआ है कितना 15√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, यानी a का मान कितना आ गया 15, यानी भुजा हमारा आ गया 15। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो 6, अब a की जगह पे 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 गुना 6 करेंगे तो 1350 आएगा। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है। तो कोपाकुल का अर्थ होता है क्रोध से बेचैन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री थी। काफ़ी बार ये पूछा गया है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सही जवाब है डी ऑप्शन राजस्थान में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था।
तो साथियों अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य में, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। आविन्यो किनकी रचना है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। आविन्यो किनकी रचना है? तो प्यारे साथियों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आविन्यो जो है वाजपेयी की ही रचना है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अशोक वाजपेयी। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं। तो शोक जो है ये शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा करुण। ये करुण रस का अस्थाई भाव है। प्रकाश तरंगे होती है। चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो याद रखिएगा, पहले भी हमने आपको बताया था, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है प्रकाश तरंगे। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए बिंब के समान साइज का होता है, ये गलत नहीं है। काल्पनिक होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है, ये भी सही है। वास्तविक होता है, ये गलत है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है क्योंकि काल्पनिक होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है, इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट। असंरक्षित बल का उदाहरण इनमें से कौन है? चलिए फटाफट से 39 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, घर्षण बल और श्यान बल, ये दोनों क्या है? असंरक्षित बल का उदाहरण है। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या है? तो यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 0। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित होता है, कोणीय वेग से गतिमान करता है, तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? 0। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, याकूत सही जवाब है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जाति निवास करती है। पिग्मी ये कांगो बेसिन में निवास करती है। 1955 में बार्डुंग सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए बार्डुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1955 होगा, ठीक है, 95 लिखा गया है, 1900 क्या होगा? 55। 1955 में बार्डुंग सम्मेलन होता है, 1995 में नहीं। किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो किस विटामिन की कमी से होता है हेमरेज? तो याद रखिएगा विटामिन के। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का भी नहीं बन पाता है। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये किस वर्ष अपनाई गई थी? 2001 में। किसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो किसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? तो याद रखिएगा मंदी के दौरान। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन टीका किससे संबंधित है?
तो ये जो संबंधित है हमने आपको पहले भी बताया था, पोलियो रोग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ओपीवी का खोज पूछा जाता है, किसने किया था? तो अल्बर्ट सैविन ने। लेकिन पोलियो टीका का खोज पूछे तो जोनास साल्क ने। सभी को ध्यान रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा जा रहा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। सिर्फ लिंगानुपात में पूछे सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल। सिर्फ लिंगानुपात में केरल राज्य आगे है और लिंगानुपात में सबसे कम है हरियाणा। ध्यान रखेंगे। बहुत दिनों के बाद ये किसकी रचना है? चलिए बहुत ही सिंपल है। तो प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद ये नागार्जुन की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो सही जवाब है रैखिक। सी ऑप्शन सही आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते जाएंगे और सेशन को शेयर करना ना भूलें। और इसके बाद अभी जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज भी चलेगा, उसको भी अटेंड करना है।